अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांग्लादेश से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। ये ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि क्या मुसलमान भी आपस में इस तरह कर सकते हैं। तबलीगी जमात को दुनिया की सबसे पुरअमन तहरीक कहा जाता है, सबसे पुरअमन जमात माना जाता है, लेकिन ये जमात इस वक्त खुद आपस में खाना जंगी का शिकार है। ये जमात दो ग्रुपों में तकसीम है और बांग्लादेश के ढाका में दो ग्रुप के दरमियान ऐसी शदीद लड़ाई हुई है कि लड़ाई दुनिया भर में अब खबर बन चुकी है। इस लड़ाई में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, दसियों शदीद ज़ख्मी हैं, मज़ीद और लोगों की भी मौत हो सकती है। 1 घंटे तक दो ग्रुपों में आपस में लड़ाई होती रही, एक दूसरे पर पथराव होता रहा, लाखों की भीड़ थी और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला होता रहा और अब दुनिया भर में इस वाक़े का तस्करा है। तबलीगी जमात दुनिया की पुरअमन तहरीकों और जमातों में से एक है। इस तबलीगी जमात का वाहिद मकसद है कि दीन से भटके हुए लोगों को दीन पर लाना, जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनको नमाज की दावत देना, जो दीन से दूर जा चुके हैं उनको दोबारा दीन के रास्ते पर कायम करना। तबलीगी जमात गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत नहीं देती है, बल्कि मुसलमानों को ही मुसलमान बनाने का काम करती है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इस तबलीगी जमात की तहरीक को शुरू किया था और दुनिया के हर इलाके में, हर कोने में तबलीगी जमात का काम फैला हुआ है, क्योंकि ये जो जमात है मुसलमानों को इस्लाम सिखाती है, उनको नमाज पढ़ने की तरफ बुलाती है, उनको अखलाक की तालीम देती है। और दुनिया के कई और ऐसे मुल्क हैं जहाँ मौका ब मौका इसके तबलीगी इज्तिमा होते रहते हैं। इंडिया में भी कई जगहों पर इसका बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है, लेकिन पूरी दुनिया में तबलीगी जमात का जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है वो इज्तिमा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। कहा जाता है कि ढाका में हर साल तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है, इस इज्तिमा में तीसरी सबसे बड़ी भीड़ होती है, यानी मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो हज के मौका पर मक्कतुल मुकर्रमा में होती है, खाना काबा में। उसके बाद जो दूसरी मुसलमानों की सबसे बड़ी भीड़ कहीं जमा होती है वो इराक़ में अरबईन के मौका पर, जहाँ शिया हज़रात जाते हैं ज़्यादातर। और जो तीसरी सबसे बड़ी भीड़ मुसलमानों की कहीं पर होती है या मुसलमानों का कोई सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा होता है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इस साल भी ढाका में टोंगी के मैदान में तबलीगी इज्तिमा होना था, यह आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है। बांग्लादेश से 30 किलोमीटर के फासला पर यह जगह है। वहाँ 2 ग्रुप्स पहले से मौजूद थे, एक ग्रुप शूरा का है और दूसरा मौलाना साद कांदलवी का ग्रुप है। मौलाना साद कांदलवी एक अलग ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं और शूरा ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है और तबलीगी जमात में कई साल पहले ये तकसीम हो चुकी है। अब वहाँ जो इज्तिमा हो रहा था तो शूरा वाले हजरात पहले से वहाँ मौजूद थे, उनका इज्तिमा चल रहा था। तभी मौलाना साद के ग्रुप के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और उस पूरे इज्तिमा पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनको इससे रोका जाता है, उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी रिपोर्ट ये है और ये रिपोर्ट DW ने भी अपनी खबर में शाये किया है, जो जर्मन का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना साद के ग्रुप को वहाँ दाखिल होने से रोका गया। शुरा के जो वहाँ लोग थे और मौलाना जबीर जो उस पूरे को लीड कर रहे थे, उनका बयान चल रहा था। उन्होंने ऐलान किया कि मौलाना साद के ग्रुप के अफराद इस तबलीगी इज्तिमा में आ रहे हैं और उनको आने नहीं देना है, उनको रोकना है। जैसे ही उनका यह बयान सामने आया तभी सभी ने मौलाना साद के ग्रुप को वहां आने से रोका और जब रोका तो आपस में हाथापाई हुई, एक दूसरे पर पत्थर चलाया गया और 1 घंटे तक ये सब मामला चलता रहा। उसके बाद ही जाकर के हालात को काबू में किया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भी मजीद लोगों की मौत हो सकती है, दसियों जख्मी हैं। दूसरी रिपोर्ट यह है कि पहले से शूरा वालों का ये इज्तिमा था और मौलाना जबीर का खिताब चल रहा था। तब मौलाना साद के ग्रुप के लोगों ने हर तरफ से वहाँ धावा बोल दिया, वहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की और उस तबलीगी इज्तिमा का इंतज़ाम और कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उससे उनको रोका गया। तब जाकर के आपस में तसादुम हुआ, तनाज़ो हुआ, मामला बिगड़ गया और 1 घंटे तक हाथापाई होती रही, आपस में पथराव होता रहा। तब जाकर के मामला किसी तरह काबू में आया, लेकिन तब तक 4 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, दसियों जख्मी है। ये वहाँ की पूरी खबर है। बांग्लादेश दुनिया भर में चौथा ऐसा बड़ा मुल्क है जहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में, उसके बाद इंडिया में, फिर पाकिस्तान में और चौथे नंबर पर बांग्लादेश में है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो तबलीगी इज्तिमा होता है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुसलमानों का मजहबी इज्तिमा होता है, इसकी अपनी अहमियत है। और मौलाना साद साहब के ग्रुप में और शूरा वालों के ग्रुप में जो इख्तलाफ
इख्तलाफ अब बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का जो मरकज़ निज़ामुद्दीन है, ये असल इसका हेड क्वार्टर है। यहाँ भी माजी में कई मरतबा लड़ाई हो चुकी है, खून खराबा हो चुका है, लेकिन इस तरह की खबरों को मीडिया में उतनी जगह नहीं दी गई, इस तरह की खबरों को उमूमन छुपाया गया। वरना यहाँ भी कई मरतबा हाथापाई हुई थी, एक दूसरे के सर फोड़े गए थे, पाँव तोड़े गए थे, लेकिन पुलिस भी आई और मामला को काबू में किया गया। अब बांग्लादेश की राजधानी में इतना बड़ा आलमी तबलीग इज्तिमा और वहाँ ये जो सब कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है, और ये सब क्यों हो रहा है इस पर काबू पाना ज़रूरी है, इसको रोकना ज़रूरी है। तबलीगी जमात के बारे में मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में ये जमात पाई जाती है, एक तरह से तहरीक है और दुनिया की सबसे बड़ी पुरअमन तहरीक है। एक बहुत मशहूर वाक़या है, इंदिरा गांधी के ज़माना में इंटेलिजेंस ऑफिसर ने यहाँ का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि मुसलमानों का इतना बड़ा मजहबी इज्तिमा होता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, किस तरह का भाषण देते हैं, किस तरह की तकरीर करते हैं। तो इंदिरा गांधी के ज़माने में जब इंटेलिजेंस ऑफिसर वहाँ पहुँचे और उन्होंने सुना, जायज़ा लिया, 3 दिन तक वो लोग ठहरे रहे, तो आकर के उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की PM हाउस को, तो उस रिपोर्ट में इन लोगों ने आकर के बताया कि ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के नीचे की बात करते हैं या फिर आसमान के ऊपर की बात करते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में जो कुछ हो रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। यानी सियासत पर कभी बात नहीं करते, मिली मसाइल पर कभी तस्करा नहीं करते। मुसलमानों के हालात क्या है, क्या मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं उनको मारा जा रहा है, फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है, क़बल अव्वल की आज़ादी नहीं हो रही है, या अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इकनॉमी की क्या सूरत हाल है, इस तरह के किसी भी इश्यूज़ पर तबलीगी जमात वाले कभी बात नहीं करते हैं। बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो तहरीक है, जो मोमेंट है, ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करता है। लोगों को बोलता है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़कात दो, तुम 6 बातों पर अमल करो, यानी अच्छे अखलाक से दूसरों के साथ पेश आओ। मस्जिद में नहीं जा रहे हो तो मस्जिद की तरफ आना शुरू करो। तुम मुसलमान हो, नमाज नहीं पढ़ना जानते हो तो नमाज पढ़ना सीखो। कुरान करीम की तिलावत नहीं जानते हो तो कुरान करीम की तिलावत करना सीखो। ये लोग जो यानी जो तबलीगी जमात का मोमेंट है, ये कभी 3 दिन की जमात निकलती है, कभी 1 हफ्ते की, कभी 40 दिन की, कभी पूरे साल की, कभी 4 महीना की। तो इस तरह का एक मोमेंट पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में चलता है। ये लोग उमूमन मस्जिदों में क़याम करते हैं, मस्जिदों में ही ठहरते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, खुद से खाते हैं, और इस जमात में सब बराबर का शरीक होता है। जो इनका अमीर होता है वो भी खाना बनाता है, वो भी लोगों की खिदमत करता है। तो ज़िंदगी जीने का एक सलीका और तरीक़ा सिखाया जाता है। मज़हब इस्लाम से लोगों को करीब किया जाता है, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम सब नहीं होते हैं। लाखों करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमान हैं, मुस्लिम घराने में उनकी परवरिश और पर्दाख्त हुई है, लेकिन उनको नमाज पढ़नी नहीं आती है, रोज़ा क्या है ये वो नहीं जानते हैं, कुरान पढ़ना वो नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को तबलीगी जमात जोड़ने का काम करती है। लेकिन 5-6 साल पहले ही जब तबलीगी जमात के अमीर साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद मौलाना साद साहब ने खुद इसको अपने काबू में करने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि यहाँ शुराई निज़ाम चलना चाहिए, किसी एक का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तभी से इख्तिलाफ शुरू हो गया। मौलाना साद के मानने वाले जो फॉलोवर्स है उनका अलग ग्रुप है, दूसरा एक शुराई निज़ाम है उसका अलग ग्रुप है, और दोनों ग्रुपों के दरमियान मुख्तलिफ मौक़ों पर लड़ाई होती रहती है। जो शुराई ग्रुप है उनका ये भी इल्ज़ाम है कि मौलाना साद साहब के बहुत सारे ऐसे बयानात हैं, मौलाना साद साहब के बहुत सारे ऐसे फतावे हैं जो इस्लाम के मुसल्लमा बुनियादी अक़ीदों के ख़िलाफ़ है, बुनियादी नज़रिया के ख़िलाफ़ है। कई मरतबा दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा आ चुका है, कई और दारुल फतावा से उसकी तशरीह की गई कि मौलाना साद साहब का जो नज़रिया है, उनकी जो सोच है वो गलत है, और उससे दीन में एक नया फितना भी पैदा हो रहा है। बांग्लादेश के तबलीग इज्तिमा में जो कुछ हुआ उसकी पूरी तफसील है। अगर आप बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, इस खबर के बारे में आपको कुछ मालूमात है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मज़ीद तफसील से हम आपको आगाह करते रहेंगे। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। ख़ासतौर पर आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।